नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टेटिस्टिकल टर्म्स की और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जो ट्रेडिंग में जो है ना मिसिंग है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ऐसा लोगों का मानना था कि 95% रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग रन में, रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग रन में अपना पैसा गवाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जीरोडा के नितिन कामत जी का ट्वीट आया था एक, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 99% ट्रेडर्स ने पिछले एक साल में, रिटेल ट्रेडर्स 99% अपना पैसा गवा चुके हैं। मतलब कि जो 100 में से 99 रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा हार रहे हैं भाई। ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हकीकत है। 95% नहीं, 99%। तो इस चीज़ से मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रिटेल ट्रेडर भाई पैसा नहीं बना पा रहा? तो सबसे बड़ा रीज़न है भाई रिटेल ट्रेडर्स के पैसा ना बना पाने का कि वो अपनी स्ट्रेटजी पे एक पहली बात खुद ही भरोसा नहीं करते। उससे पहली बात तो स्ट्रेटजी क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। पता भी तो स्ट्रेटजी बनानी नहीं है। मतलब कि यार स्ट्रेटजी क्या जरूरत, मुझे तो पैसे पैसा बनाना है, स्ट्रेटजी क्या जरूरत, क्या मनी मैनेजमेंट, क्या रिस्क रिवार्ड, मुझे कुछ नहीं करना उससे, मुझे तो सीधा पैसा बनाना। और फिर उसका नतीजा ये है कि देखो 100 में से 99 लोग पैसा हार रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? देखो भाई, एक चीज समझ लो, प्राइस एक्शन बाप है। पूरी ट्रेडिंग का प्राइस एक्शन ही बाप है। अब प्राइस एक्शन, जब मैं कह रहा हूं प्राइस एक्शन, तो मैं अपने अपने अंदर ये चीज एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप मनी मैनेजमेंट करके चलोगे। अब मनी मैनेजमेंट क्या है? देखो भाई, एक चीज समझ लो कि एक वो होती है कि परसेंटेज, मान ले मैंने 10 ट्रेड मारे, तो 10 में से, इसे क्या हुआ, हाँ सही है, अगर मैंने 10 ट्रेड मारी तो 10 में से मेरी एक्सपेक्टेंसी कितनी है सही होने की? तो वो रफली एक, मतलब ये एक एवरेज मान के चलेंगे तो 50 से 60% रहती है। और ये जो आप कहेंगे कि मेरे पास तो एक ऐसा टिप वाला है जिसके 90% ट्रेड सही जाते हैं, भाई वो कुछ नहीं, तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। अगर उसके इतने परसेंट सौदे सही जा रहे होते, 90-90%, तो तुम्हें या मुझे अपनी टिप ना बेचता, वो बढ़िया पैसा बना रहा होता। ठीक है, क्योंकि जो आदमी यहाँ पे हकीकत में पैसा बना रहे हैं वो सामने नहीं है कैमरे के। ठीक है, मैं भी कैमरे के सामने हूं, तो मैं क्या 100 में 100 थोड़ी पैसा बना रहा। मेरा मुश्किल से 45-50% सौदे मेरे प्रॉफिट में जाते हैं, और जो बचे 50% है असली प्रॉफिट में तुम्हारा रहना ना रहना वो डिसाइड करते हैं। जो तुम्हारा लॉस, तुम्हारे अगर लॉस मेकिंग ट्रेड्स तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ओवरकम कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरा लॉस हो रहा तो 100 और प्रॉफिट हो रहा तो 60-70, तो मैं तो, और पूरे महीने के बाद देखूँ तो मैं तो लॉस में जाऊंगा। तो जो मेरे, मैं मान के चल रहा भाई मेरे 60% सौदे सही हैं, तुम्हारे 60% सौदे सही हैं 100 में से, तो अगर 10 में से 6 ट्रेड तुम्हारे सही जा रहे हैं और 4 गलत जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये नहीं पता कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड है, तो इसमें पहले तो ये नहीं पता कि भाई शुरू के 4 मेरे लॉस में जाएंगे कि बाद के 4 जाएंगे, या बीच के 4, या पहला गया लॉस में उसके बाद 3 प्रॉफिट में चले गए फिर कंटिन्यूसली। मतलब कि उनकी वो नहीं पता कि आने की संभावना कब है, यानी कि लॉस वाला कौन सा सौदा तेरा गलत हो जाए, किसी को नहीं पता। तो मैंने अपने पहले भी कहा है कि अपना हर सौदा तुम ये मान के चलो कि मेरा तो हर एक सौदा गलत है। अब प्रॉफिट हो गया तो बढ़िया, लॉस हो गया तो मेरा फिक्स है कि इतना मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे ये ही मनी मैनेजमेंट है कि मैं हर सौदे पे कितना रिस्क लेके चल रहा हूँ अपना। ठीक है ना, ये नहीं कि मैंने एक ही सौदे में लगा दिया इतना, मैंने मान लो 20% लगा दिया, मान लो मैंने 20% की बैट लगा दी कि गया तो 20%, आया तो 20%, या आया तो 20-40%, मतलब ऐसे हवा में। अच्छा, तुम्हारा 1 सौदे में पैसा बन गया, 2 में पैसा बन गया, और जब तुम्हारा उड़ेगा पैसा फिर क्या होगा? फिर 20% थोड़ी जाओगा। 20% नहीं, तुम जब बिना स्टॉप लॉस खेल रहे, सबसे बड़ी गलती तुम बिना स्टॉप लॉस, बिना स्ट्रेटजी, और मनी मैनेजमेंट को तो छोड़ो, उसे तो छोड़ दो कि जो बंदा स्टॉप लॉस लगा रहा, तुम्हें लग रहा है वो मनी मैनेजमेंट समझता होगा क्या है मनी मैनेजमेंट। पहले मैं भी ऐसा ही था, पहले मैं सोचता था मनी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट मतलब कि रख रखाव, मैं उसे ऐसे समझता, मैनेजमेंट मतलब कि रख रखाव, और मनी पैसा तो है ही। तो यार मेरा तो सही है, मैं अपना 10,000 रुपये की ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये डाल रखे, 10,000 डाल रखे, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं दिमाग में कि अब इस 10,000 का कैसे ट्रेड लेना है, कितने ट्रेड मुझे लेने हैं, कितना मुझे बैलेंस रोक के चलना है अपने अकाउंट पे। ये थोड़ी कि मैंने अपना 10,000 लगाया, 10 का 10 के ट्रेड ले लिए, वो तो मेरा 100% यूटिलाइजेशन हो गया ना। वो नहीं करना, क्योंकि जब मैं 100% यूटिलाइजेशन करूँगा तो मेरा लॉस उस पर 100% पे हो गए।
ठीक है ना। अच्छा, अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके अलावा तुम्हें 5 बातें ऐसी बताऊंगा भाई, जो अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आज से ही उन्हें स्टार्ट कर दो, उन्हें करना। ठीक है। सबसे पहली बात है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी ट्रेडिंग पर भरोसा रखो, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर बनाओ। ठीक है ना। अपने जो भी ले रहे डिसीजन, जितने भी ट्रेडिंग के हो रहे, वो तुम्हारे खुद के होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने टीवी में देख लिया था, मैंने कहीं से कुछ भी कॉपी कर लिया, मैंने उसके ट्रेड देख लिए, या मुझे कुछ भी, मतलब किसी का भी ट्रेड कॉपी करके यार कब तक कमाओगे। ये थोड़ी तुम्हें आज ही आज थोड़ी कमाना कि मैं बस इस महीने पैसा कमाना, उसके बाद तुम छोड़ दूंगा काम, नहीं। अगर तुम्हें लॉन्ग रन में खेलना है, आगे बड़े बड़े अकाउंट के साथ ट्रेड करना है, तो जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कब आओगे? जब तुम अपने आप से स्ट्रेटजी बनाओगे अपनी, जब तुम जिम्मेदार खुद के होगे। ठीक है ना, कि भैया मैं लॉस कर रहा तो मेरी गलती, प्रॉफिट कर रहा तो मेरी। ठीक है ना, सब कुछ जिम्मेदार बनो। दूसरा, औरों की गलती से सीखो भाई। इतने बड़े बड़े ट्रेडर होके चले गए जिन्होंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिख दी, पूरी पूरी जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी ट्रेडिंग में निकाल दी। अब से नहीं, बहुत हैं, जैसे लिवरमोर और बहुत है, मतलब कितनों का नाम लूँ, बहुत है, मतलब मेरे नाम भी अभी याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली, पर बहुत हैं, जैसे कि एड सी कोटा, मतलब कि बहुत सारे अंग्रेज हैं ज़्यादातर। पहली बात तो है कि बहुत सारे हैं, ज़्यादातर अंग्रेज हैं। तो उनकी जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें भाई साफ साफ शब्दों में लिखते हैं कि भाई अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड और प्राइस एक्शन, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं काम करती यहाँ पे। टिप विप वालों का तो कहीं दूर से दूर तक नाम नहीं है। तो बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, और उन्हें उनसे इंस्पायर होकर अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो एक। ठीक है ना। और प्राइस एक्शन हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, और इसके बाद बचता है कि देख भाई, तीसरा पॉइंट, अगर एग्जाम्पल मान लो, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो क्या करोगे? डंबल उठाओगे, एक्सरसाइज करोगे। वही चीज यहाँ है, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो भाई एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज किस चीज की? हिस्टोरिकल डाटा में ट्रेड्स लगा के देखो कि मैं अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करता तो मेरा आउटकम क्या रहता, यानी कि बैक टेस्ट करो। ये बैक टेस्ट है क्या चीज यार? बैक टेस्ट और कुछ नहीं, मैं पुराना चार्ट खोल रहा, उस चार्ट में मैं पढ़ूंगा, चार्ट देखो कि मैं यहाँ पे बाय करता, यहाँ पे सेल करता, तो मेरा आउटकम क्या आता। वही डेमो ट्रेडिंग या बैक टेस्टिंग है। अब इस बैक टेस्टिंग में क्या फायदा? बैक टेस्टिंग में तुम्हें ये पता चल जाए कि देख, मैं पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में मेरा इस स्ट्रेटेजी का ट्रेडिंग आउटपुट क्या होता, तो उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और देख, भविष्य तो किसी को पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी कब काम करेगी। हर स्ट्रेटजी हर वक्त काम नहीं करती। मार्केट के कई फेज होते हैं कि कई बार तो वॉलेटिलिटी पहुंच जाता है, कई बार बुलिश मार्केट में भाग रही है, बस बुलिश बुलिश बुलिश। ठीक है, 2 दिन गिरी, तीसरे दिन बढ़ गई, 2 दिन गिरी, फिर तीसरे दिन बढ़ गई, वो बुलिश फेज है। क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलती, अगर उसे ऐसे भी जाना तो चलेगी, गिरेगी, फिर चलेगी, फिर गिरेगी, फिर पिछला हाई तोड़ेगी। ठीक है ना, ये तरीका है मार्केट चलने का। बुलिश फेज है, बेरिश फेज है जिसमें मार्केट गिर रही है, न्यूट्रल फेज मतलब उसमें ना मार्केट कहीं चलती, कंसोलिडेशन बोलते हैं हम। तो मार्केट का अलग अलग फेज है जिसमें तुम्हारी एक स्ट्रेटजी कभी काम नहीं कर सकती। तो हर फेज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो, या अपनी स्ट्रेटजी को ऐसा बनाओ कि अगर उसका काम करना बंद कर दे तो मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हो सके। तो ट्रेडिंग करने से ही होगा वो। मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज करोगे तो ही तुम्हारी बॉडी बनेगी, तो ऐसे ही ट्रेडिंग करो। डेमो अकाउंट में करो भले ही, पर लाइव मार्केट में बैठो। मार्केट अगर 9 से 3 चल रही है 6 घंटे, तो 6 घंटे तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठना है, अगर तुम्हें भाई ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है। और भाई इसके अलावा क्या बचता है मेरा कि हाँ, चौथा पॉइंट, अपना भाई हर ट्रेड, मैं इस पॉइंट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अपना हर ट्रेड गलत मान के चलो। रेडी फॉर एनी आउटकम, कुछ भी आए। अगर मानने की बात है मेरा गलत हुआ, कोई नहीं, दूसरा मारेंगे, दूसरा गलत हो, कोई नहीं, तीसरा मारेंगे। और इस चीज को अब आप दूसरे तीसरे मारने लायक बचोगे कब? जब अपना लॉस लिमिटेड रखोगे, यानी लॉस होगा छोटा। अपने अकाउंट साइज के हिसाब से मान ले मेरा 1 लाख का अकाउंट है, अब तक मैं 10,000 के अकाउंट से बता करता सब चीज़, सीधी सी बात है। पर अब मैं अकाउंट साइज बढ़ा रहा हूँ, मैं 1 लाख कर रहा, 1 लाख रुपए के अकाउंट से अगर आप काम कर रहे हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अब मैं नहीं कहता इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, पोजिशन कर रहे हो, आप 1 लाख के अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख है, तो प्रति ट्रेड 1,000 से ऊपर लॉस नहीं होना। और अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं एक दिन में कितने ट्रेड मारूं अगर मेरे लॉस भी हो गया, पहला सौदा लॉस हो गया, तो भाई यहाँ पे ध्यान रख, दिन का 1% अगर तेरा गया तो उठ के चला जा। तो इसलिए अपने प्रति ट्रेड अब तो अपना क्वार्टर मतलब कि 0.25% रख ले प्रति ट्रेड।
0.5% रख ले प्रति ट्रेड। अगर तूने 0.5% के रखे तो 2 ट्रेड गलत होते ही 1% उठ गया, उठ के चला जाओ, कल आइए। ठीक है ना, इस तरह अपना ड्रा डाउन फिक्स रखो कि मेरा हर दिन का ड्रा डाउन 1% होएगा। और अब 1% इसमें भी कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि अब मेरा महीने का भी फिक्स है, ऐसे ही वीक का भी फिक्स है कि मेरा महीने का फिक्स है 10%। अगर मेरा 10% उड़ गया एक महीने में कभी भी, शुरू के 10 दिन में या 2 हफ्ते में, तो उस महीने की ट्रेडिंग मेरी हो जाएगी बंद। फिर मैं एनालाइज करूंगा कि क्या हो गया मेरी स्ट्रेटजी में, क्यों नहीं काम कर रही, मार्केट कंडीशन कैसी है। तो अपना ड्रा डाउन फिक्स कर दो, मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, इससे तुम्हारा मेंटली तुम्हें एक टारगेट मिल गया कि हाँ भाई इतना लॉस होते हैं मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, अपना सेट कर दो, अपना दिमाग जब सेट रख के काम करोगे तो मार्केट में तुम्हें ज़्यादा इमोशनली फील नहीं करोगे, मतलब ये वाला पेन लॉस होने का, क्योंकि तुम तैयार हो उसका, उसके लिए तुम तैयार हो कि हाँ लॉस हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बचता है भाई, देखो मेरे 4 केस हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 5वां केस वही है, देखो कि अपना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपना आपको तैयार रहो कि भाई जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा डालूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, या जो मेरा सारा का सारा भी डूब गया, तो मेरी नॉर्मल लाइफ में मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देख फर्क तो पड़ता है, पर मतलब मेरे ये डेली के खर्चे, मेरी मतलब दाल रोटी बंद नहीं होने की, सीधी सी बात ये है। तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मान के चलो, अगर मेरा ब्रोकर ही भाग गया, ऐसा होता नहीं, पर अगर मान के चल रहा मेरा ब्रोकर ही भाग गया, अब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ मतलब सब जीरो हो गया, तो भी मेरा कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता चला मैंने सुसाइड कर लिया, है ना, ऐसे नहीं कि घर बेच के मैं ट्रेडिंग करूँगा, यार ये थोड़ी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग वो है कि तुम अपने अकाउंट से छोटा छोटा पैसा बनाओ या गवाओ। यहाँ ट्रेडर ही पैसा गवाते हैं, ट्रेडर ही बनाते हैं, तुम ट्रेडिंग करते हो, किसी और का पैसा लाओगे। तो अगर वो बंदा अपना घर बेच के आ गया तो मरेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को थोड़ा समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है, पर अगर समझ के सीख के करोगे तो पैसा बन सकता है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आप कितना समझे कितना नहीं समझे नीचे कमेंट कर दो, और जो भी समझे उसे अपनी लाइफ में अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए, सीखते रहिए।